जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को जो है हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज जो है एसएसजीडी का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर के आए हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि अबुल हसन नामक जो है चित्रकार की शासक का दरबारी था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर। दोस्तों जहांगीर के काल को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। जहांगीर के समय जो है दो प्रमुख जो है चित्रकार थे, एगो उस्ताद मंसूर, एगो अबुल हसन। उस्ताद जो मंसूर था वह जो पक्षी का चित्र बनाता था और अबुल हसन जो था वह व्यक्ति का चित्र बनाता था। उस्ताद मंसूर को जो है नादिर उल अस्त्र की उपाधि दिया गया था और जो है अबुल हसन को जो है नादिर उल जो है जमा की उपाधि दिया गया था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो है चित्रकला का शुरुआत किसके शासन काल में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं का जो है हुमायूं का प्रमुख जो है चित्रकार मीर सैयद अली और जो है ख्वाजा अब्दुल समद था। अगर अकबर के पूछेगा कि अकबर के जो है प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, तो दसवंत, बसावन और मुकुंद, ये जो है अकबर का जो है दरबारी चित्रकार थे। अगर क्वेश्चन पूछता है कि शाहजहां के जो है प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा फकीर उल्लाह मीर हासिम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो दोस्तों 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। आपको पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसमें कौन कौन दिया? मेघालय दिया हुआ है, मिजोरम दिया हुआ है, त्रिपुरा, असम। चारों के राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से लगता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियाँ का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो सबसे उत्तर में जो है नीलगिरी है, उसके बाद जो है अनाईमुदी है, अन्नामलाई है, उसके बाद इलायची की पहाड़ी है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अगर क्वेश्चन पूछेगा अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनाईमुदी है। इसकी लंबाई जो है 2695 मीटर है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो दुधवा और चंद्रप्रभा 2 वन्यजीव अभयारण्य है। बिहार में जो है वाल्मीकि है। कर्नाटक में अगर पूछता है तो आपको जो है बांदीपुर आपको जो है कर्नाटक में है। अगला है, वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। तो 5.5 या कम, इससे होगा ना तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगर कहेगा कि पीएच स्केल का खोज किसने किया, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल का खोज किया था। अम्ल का पीएच मान जो होता है वह 7 से कम और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जो उदासीन होता है उसका पीएच मान 7 होता है भाइयों। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। तो संविधान सभा के लिए चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन बी है। अगर कहेगा कि संविधान सभा जो है कौन सा मिशन के आधार पर जो गठित किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है इसको गठित किया गया था। कैबिनेट, अगर क्वेश्चन पूछता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में जो है 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एलेक्जेंडर था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कैबिनेट मिशन के जो है अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस जो होगा वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान का वह भाग कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से है। इसके खिलाफ आप जो है उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। भाग 4 दोस्तों जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग 5 जो है केंद्र या संघ कह सकते हैं, और भाग 6 जो है राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बनारस अधिवेशन के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंपारण
सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे? तो राजकुमार शुक्ला जो है आपको चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो सीमा शुल्क एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आयकर और निगम कर ये दोनों जो है प्रत्यक्ष कर है। आप ये याद कर लीजिए, अगर मान लीजिए बाद में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख ले रहिएगा, तो वहाँ पर आप टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? तो कार्नेटाइट जो है यूरेनियम का जो है अयस्क है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगर कॉपर का दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉपर का जो है अयस्क कौन कौन सा है, तो कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट, और जो है इससे ज़्यादा पूछता है आपको जो है कॉपर ग्लास, कॉपर जो है पाइराइट और क्यूपराइट और मैलेकाइट। मैलेकाइट जो दोस्तों जो है एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि मैलेकाइट जो है किसका जो है अयस्क है, तो यह जो है कॉपर का है। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं? तो लिनियस, जो कार्ल लिनियस थे, उन्होंने ही जो द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो 7वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जो है पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो राज्यपाल जो है राज्य वित्त आयोग का गठन करता है दोस्तों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के जो है दरबारी कवि थे? तो गीत गोविंद के रचयिता जो जयदेव थे वह लक्ष्मण सेन के जो है दरबारी कवि थे। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जो है विशेष जोर दिया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्राथमिक जो है शिक्षा को। हंटर कमीशन का जो है पूछेगा कि हंटर कमीशन का जो है गठन कब किया गया था? 1882 में किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 244 संबंधित है। दोस्तों यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेगा या सेट में मिलेगा। तो 244 जो अनुच्छेद है वह अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो है आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आप लोगों को जो है इस तरह का प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है, तो इसका वह जो है मुखिया जो होता है वह अपना त्याग पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू अवेष्टित नहीं है? माने चारों तरफ से जो है ज़मीन से घिरा हुआ नहीं है। तो आप अफगानिस्तान यह जो है चारों तरफ से है, मंगोलिया भी है, बोलिविया भी है, रूस नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीतिकी के दौरान विनय पिटक एवं जो है सूत्र पिटक की रचना की गई? तो दोस्तों जो है प्रथम जो है बौद्ध संगीतिकी के दौरान जो है सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगर पूछेगा कि अभिधम पिटक की जो है रचना जो है किस बौद्ध संगीतिकी के दौरान हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीतिकी के अनुसार। दोस्तों जो है चतुर्थ बौद्ध संगीतिकी के अनुसार जो है बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान 2 शाखा में विभाजित हो गया था। अगला है, 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 8 जो है प्रांत में सरकार बनाया था। अगला क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो बिडल एवं टैटम जो थे उन्होंने ही जो है एक जीन एक जो है एंजाइम सिद्धांत दिए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है इरेप्सिन। इरेप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड को जो है एमिनो अम्ल में बदलता है, और माल्टोज जो होता है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज से याद रखना लिपिड, यह जो है शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा जो है ग्लिसरॉल में बदलता है, और सुक्रेज जो है सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। यानी कि हो जाएगा 3 1 2 4
3 1 2 4 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पदार्थ का जो है पारमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने ही सबसे पहले जो है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत दिए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है धान से निकलने वाली गैस है तो मीथेन गैस निकलती है धान से, बी सही है ऑप्शन। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा कहेगा तो ध्रुव पर सबसे ज़्यादा, और सबसे कम कहेगा तो विषुवत रेखा पर होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछ रहा है इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है सूचियों को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जो है विटामिन है, एक तरफ उसका रासायनिक नाम है। विटामिन B1 को का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन B3 का जो है रासायनिक नाम जो है निकोटीनिक अम्ल होता है। विटामिन E का जो है टोकोफेरोल होता है। विटामिन K का जो है फाइलोक्विनोन होता है। यानी कि 3 2 4 1 3 2 4 1 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जो है आप लोगों को जो है एक क्वेश्चन में जो है कई क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कशन करवाएंगे। आप लोग जो है अच्छे से जो है आप लोग जो है इसको जो ध्यानपूर्वक जो है देखिएगा और जो है सुनिएगा और याद कीजिएगा। अगला है ध्वनि की जो चाल निर्वात में कितना होता है? तो निर्वात में जो है ध्वनि की चाल नहीं होता यानी शून्य होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होता है। निर्वात में दोस्तों जो है ध्वनि नहीं चलती है। अगर कोई पूछ दिया कि व्यक्ति जो है माने कि जो है अंतरिक्ष में गया हुआ है और एक दूसरे से माने कि बात करना चाहता है तो वहाँ पर जो है निर्वात है, तो वहाँ पर जो है ध्वनि आपको साउंड सुनाई नहीं देता है क्योंकि वहाँ पर निर्वात है। क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष में जो है ध्वनि सुनाई क्यों नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है एक वर्णांध पुरुष व समान महिला की संतानों में पुत्रों की वर्णांध होने की संभावना है? तो पुत्रों की वर्णांध होने की संभावना 0% है। ऑप्शन डी सही है क्योंकि जो है कलर ब्लाइंडनेस का वाहक जो है महिलाएं होती है। अगला क्वेश्चन है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय वन, तो उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली हो जाएगा। शंकु वृक्ष वन आपको जो है पहाड़ी बर्फीले क्षेत्र में यानी हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति जो है सुंदर वन, और पतझड़ जानवी करते हैं कि राजस्थान में मरुस्थल जहाँ रहेगा। तो 4 2 1 3 इसका आंसर हो जाएगा। 4 2 1 3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार के जिलों का समूह है। तो अगर नेपाल के जो है सीमा को टच करने वाले बिहार का जिला पूछेगा तो आपको याद करना है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीताजी जो है मध्य पिलथुन, अशोक पिलथुन, ओकर बाद अर्गेलथुन कलथुन किशन जी से मिल भी करबी। तो इसको जो है पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पखुई वन जीव अभयारण्य स्थित है। तो दोस्तों पखुई वन जीव अभयारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काबुल लामजाओ जो है नेशनल पार्क पूछेगा तो मणिपुर में है। अगला है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। ऑप्शन ए सही है। अगला है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो रैयतवारी व्यवस्था जो है कृषकों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रैयत माने किसान होता है। दोस्तों रैयत जो है वारी व्यवस्था जो है भूमि के जो है 51% भाग पर था, और जो है ज़मींदारी जो प्रथा था वह 19% था, और महलवारी जो होता है था वह 30% भूभाग पर था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जो है कौन सी व्यवस्था था तो रैयतवारी। रैयत माने होता किसान, महलवारी कहेगा तो महलवारी माने होता गाँव। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि वेलेस्ली द्वारा लाई गई जो है निम्न में किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? तो सहायक संधि जो वेलेस्ली जो है आपको कहेगा कि कब लाए थे। तो यह जो है सहायक संधि लाया था 1798 में। तो सहायक संधि द्वारा कहा कि किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं थे? होलकर जो थे वह शामिल नहीं थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन शासक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? तो आपको अशोक थे,
कनिष्क भी थे, प्रसेनजीत भी थे, चंड प्रद्योत नहीं थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में किस काल में बनाई गई? तो कुषाण के शासनकाल में बना था। तो कुषाण जो है कनिष्क के शासनकाल में बना था। तो कनिष्क जो है कुषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? अगर कहेगा कि सर्वाधिक सोना का सिक्का कौन चलाया था तो गुप्त वंश हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछता कि सबसे पहले सोना के सिक्का कौन चलाया था तो इंडो ग्रीक। अगर कहेगा कि सबसे शुद्ध सोना के सिक्का कौन चलाया तो कुषाण आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं पता। हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर सही है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर ज़कात ये भी सही है। युद्ध में लूट का माल खम्स ये भी सही है। मुस्लिमों दिया जाने वाला भूमि कर खराज, यह खराज नहीं था, यह हिंदुओं द्वारा जो दिया जाने वाला भूमि कर को खराज कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निकोल कोंटी किस देश का यात्री था? तो निकोल कोंटी जो था यह इटली का रहने वाला था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। निकोल कोंटी जो था, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किसके दरबार में आया था तो देवराय जो है प्रथम के दरबार में आया था। विजयनगर साम्राज्य के से संबंधित जो है देवराय प्रथम हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा इटली की राजधानी क्या है तो इटली की राजधानी रोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का जो है शासक रहा? तो सर्वाधिक तो संगम वंश का जो है शासन सर्वाधिक दिन तक रहा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगर कहेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हरिहर और बुक्का नामक जो है दो भाई थे। इन्होंने ही जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। अगर कहेगा कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है तो हम्पी एक राजधानी था। ये हमें क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर जो है साम्राज्य की राजधानी कहाँ है तो हम्पी है। इस पर जो है 4 वंशों का शासन था। अगर जो है कौन कौन था तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, संगम सतुवा। तो संगम एक हो गया, स से सालू हो गया, तू से हो गया तुलु वंश, आ से हो गया आर्यवेदु वंश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो मैलेकाइट जो देख रहे हैं दोस्तों यह जो है कॉपर का राइट है। कॉपर का जो है ये जो है अयस्क है। बाकी जो देख रहे हैं हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट ये सब जो है आपको लोहा का अयस्क है। बाकी ये जो है नहीं है मैलेकाइट, यह कॉपर का अयस्क है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीरे का जो है क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो चतुष्फलकीय होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। अगला है, निम्न में किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो गॉडफ्रीड हेबरलर ने दिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना है। एक ने पुरस्कार दिया है, एक ने क्षेत्र दिया हुआ है कि कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार। पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1 के 4 सब हो गया खत्म, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर पूछेगा भटनागर पुरस्कार तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार यह जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। 4, 2, 1, 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी जो है जम्मू कश्मीर से प्रभावित नहीं होती है? तो सिंधु नदी जो दोस्तों जो है लद्दाख से प्रभावित होती है, जम्मू कश्मीर से प्रभावित नहीं होती है। झेलम ये प्रभावित होता है, चिनाब ये भी प्रभावित होता है, सतलज ये नहीं प्रभावित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन है 1 और जो है 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है? तो मेडागास्कर की राजधानी एंटानानरीवो है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि विक्टोरिया किसकी राजधानी? सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। अगर पूछेगा पोर्ट लुइस किसका राजधानी है तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में जो है सबसे कम था। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे जो है चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है शेयर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जो है इसके बारे में, इस चैनल के बारे में बताइए कि यहाँ पर प्रत्येक दिन जो है प्रैक्टिस सेट कराया जाता है
और जो है इसमें जो है फुल डिटेल जो है डिस्कशन किया जाता है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।